इट हैपन सो मेनी टाइम्स कि हम सोचते हैं कि यार अगर कस्टमर बन के आया है, वी थिंक यार इसके पास ज्यादा पैसे वैसे हैं नहीं, आप उस हिसाब से काम करते हो। उसके बाद वो पर्सन नोटों की गड्डियां निकाल रही होती है। आई एम श्योर पूजा मस्ट हैव सीन समथिंग लाइक दिस। हमारे साथ होता है कि वी थिंक अरे दिस पर्सन इज गोइंग टू स्पेंड अ लॉट, बट वो कहता है ना, माय बजट इज दिस मच। सो दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट। काफी बार हम सोचते हैं कि ये ना बहुत वो है, डायनामिक है, लड़ झगड़ जाएगा, बट अंदर से वो एक्चुअली भीगी बिल्ली से भी गया गुजरा होता है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन between the actual person and what people perceive about you means आप जो हो और आपका जो इमेज है सोसाइटी में, उसमें काफी बार डिफरेंस होता है। हमें काफी बार कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट लगता है, बट एक्चुअली होता नहीं है। वो उसके बोलने की और उसकी इमेज बनाने की जो क्षमता है। उल्टा भी होता है, हम सोचते हैं कि यार इसको कुछ खास आता नहीं है, बट जब इंटरव्यू देना शुरू करता है तब कितना बढ़िया इंटरव्यू देता है। सो ये जो डिफरेंस है, दिस वी एक्सप्लेन थ्रू द आरूढ़ लग्न। आरूढ़ लग्न क्या है? आरूढ़ लग्न आपकी इमेज है आपके सोसाइटी में। लग्न जो सारी चीजें दिखाता है, आरूढ़ लग्न भी वही सारी चीजें दिखाता है, बट आपकी वो इमेज होती है। सो डू यू वांट टू नो व्हाट इज योर इमेज इन सोसाइटी? सोसाइटी Yes, ma'am. आपके बारे में क्या समझती है आपको? वुड यू बी इंटरेस्टेड? Pretty much. Yes, ma'am. तो फिर अपनी अपनी कुंडली निकालो। पहले मैं आपको इसकी थ्योरी बताऊंगी, उसके बाद मैं ये आपके साथ इन डेप्थ एनालिसिस करूंगी। ये आपको पता है, ये है हमारा लग्न। लग्न का सॉरी लग्न का जो लॉर्ड होता है उसको हम कहते हैं लग्नेश। सो स्टेप 1, आइडेंटिफाई लग्नेश। ठीक है। सेकंड, अब मानिए लग्नेश है यहां, एग्जाम्पल 4th हाउस, 1 2 3 4। ठीक है। अब यहां से आपने फिर से काउंट करना है, 1 2, 4th हाउस का एग्जाम्पल नहीं लेते सबसे पहले, ये हम बाद में लेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ 3rd हाउस। वन टू थ्री। इसका मतलब है जहां पे आपका लग्नेश करेंटली है, वहां से आप उतने ही स्टेप गिनिए। लग्न से लग्नेश में जितनी दूरी है, अब लग्नेश से आप उतने ही स्टेप गिनिए। इसका नाम हम दे देते हैं आरूढ़ लग्न, आपको समझाने के लिए।
अब क्या करेंगे, अब आप नई कुंडली बनाएंगे और ये जो था आपका आरूढ़ लग्न, ये अभी आपका नया कुंडली बनेगा of आरूढ़ लग्न. I will explain this to you again. Today, what we are doing is your आरूढ़ लग्न. What we are doing is आरूढ़ लग्न. आरूढ़ लग्न shows your image in society. So what are we going to do? हम अपनी जो D1 चार्ट है उसको खोलेंगे, उसमें देखेंगे हमारा लग्न क्या है. लग्न के बाद हम ऑब्वियसली हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा लग्नेश कौन है. फिर हम गिनेंगे कि लग्न से लग्नेश कितने स्टेप्स की दूरी पर है. राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग एग्जाम्पल्स ऑफ अगर लग्नेश 4th हाउस में है, सेंटर में 7th हाउस में है कि 10th हाउस में है कि लग्न पे बैठा हुआ है. दैट वी विल डिस्कस लेटर. दीज आर 4 स्पेशल केसेस which we will deal with later. लग्नेश लग्न से कितनी दूरी पे बैठा है वो काउंट करेंगे. फिर जहां पे लग्नेश बैठा है वहां से उतने ही स्टेप्स काउंट करेंगे. जो हमारा नया भाव आया उसमें जो राशि बैठी है उसको हम अभी नया लग्न बनाएंगे. आई एम नाउ गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल. सपोज हमने लिया कोई भी लग्न ले लेते हैं, मानिए 5 ले लिया, ठीक है. और मानिए सूर्य यहां बैठा है. अब हमारा आरू ये देखिए 1 2 3 सन इज इन द 3rd हाउस. तो अब हम 3rd हाउस से 3 और गिनेंगे 1 2 3. तो हमारा आरूढ़ लगन बना 5th हाउस बना. 5th हाउस में हमारी 9th राशि है. दिस नाउ बिकम्स माय आरूढ़ लग्न. इस चार्ट में जो भी चीज जिस भी राशि में बैठी है आपने एकदम उसको हूबहू कॉपी कर देना है. तो आपका सूर्य यहां आ गया, बट अभी हमें सूर्य तो चाहिए नहीं, वी वांट जुपिटर. सो वी विल सी इस वाले लग्न में D1 में हमारा जुपिटर where is our Jupiter? Suppose Jupiter is here. Just an example. Jupiter is in the Taurus. So we will find out यहाँ पे Taurus कहाँ है. Okay. Jupiter is here. I am now going to take one more example. Any random example we will take. Suppose अब हमने जो example लिया वो हमने लिया तुला राशि का. लग्न पे केतु, यहाँ पे राहु, दिस इज जस्ट टू आइडेंटिफाई. दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम्पल. जब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगी करने को दे विल बी इजियर. सो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, लग्न हमारा है तुला. तुला का लग्नेश कौन हुआ, वीनस. शुक्र. वीनस कहाँ बैठा हुआ है, 12th हाउस में. सो नाउ वी विल अगेन हैव टू काउंट 12. मैंने इसलिए ये वाला एग्जाम्पल लिया. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्पल फॉर यू. सो वी विल स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. I think I've miscounted. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 है 12. मैम मरकरी ठीक है. So now लग्न बनेगा सिंह राशि का. Let's complete the chart quickly. Now we have to see where the sun is. Now we will start placing everything as it is. Now you understand how to create an Arud Lagna. I will now give an example. इसका आरूढ़ लग्न आप बनाएंगे. उसके बाद we will see how to read the आरूढ़ लग्न. Please make 2 blank charts जब तक मैं अपने ये चार्ट रेडी करती हूँ. I'm thinking of winding up this course. I think we will be done very soon. क्यों मैम? We'll talk about that. Chalo. Okay, everyone has copied the first chart. यस मैम. आप सबने बना लिया होगा. Now mute yourself and see how I do it. अगर आपके करने के तरीके में कोई डिफरेंस है तो ध्यान से देखो. The next chart will be for your own purpose. लग्नेश कौन है? शनि. शनि कहाँ बैठे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 steps away from Lagna. Then we again start counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सबका लग्न जुपिटर का ही आया. यस मैम. कोई ऐसा है जिसका कोई और नंबर आया हो? वेरी गुड. अब हमने सारी चीजें एज इट इज बिठानी है. नाउ सी द डिफरेंस. द पर्सन एक्चुअली उसका लग्नेश 6th हाउस में बैठा हुआ है. तो लग्न पे 6th की सारी चीजें हैं. बट लोग उसे कैसे देखते हैं? अरे वाह, ये तो बड़े कंफर्ट की लग्जूरियस लाइफ जी रहा है. अंदर ही अंदर ये व्यक्ति हर जगह अपने दुश्मनों से लड़े जा रहा है. लोग सोच रहे ये तो अपनी लग्जरी को बरकरार करने के लिए लड़ रहा है. बट एक्चुअली क्या उसका दिमाग लग्जरी एंजॉय कर रहा है? This is the difference between your D1 का लग्न and your आरूढ़ लग्न. आरूढ़ लग्न shows your image in society. Jupiter with a combination of Venus. Venus उच्च का कहाँ होता है और नीच का कहाँ होता है? 12th हाउस में उच्च का. हाउस में 12th राशि. 6th house, 12th house. So this is 6th what राशि, people 12th are राशि. Virgo thinking. and कि this person is enjoying the luxuries of the world. लोग शायद इसको धीरू भाई अंबानी समझते होंगे, बट ये अंदर ही अंदर अपने कोर्ट केस को लेके, अपनी बीमारियों को लेके, हर चीज को लेके परेशान है.
Now, should I give you one more example? Yes. Would you like to do it yourself? Ma'am, one more example. And this you will do it yourself. ठीक है ना? एक भी ठीक है नहीं आया. Right, ma'am. ठीक है मैम, ट्राई करेंगे. अभी आप मुझे बताएं, लग्न क्या है? तुला. हाँ, आरूढ़ लग्न नहीं, लग्न. सिंह ओ. लग्न. Singh. हाँ, तो लग्नेश कौन है? सूर्य. लग्नेश कितनी दूर है लग्न से? 8. 6 हाउस. किस हाउस में? 8 हाउस. 8 हाउस. तो 8 से अब हम कितना गिनेंगे? 8. 8 से 8 गिनने पे क्या आया? 7 राशि. तुला. तो हमारा आरूढ़ लग्न किसका बना? Libra. वेरी गुड. अब इसका लग्नेश कौन है? Venus. 5th house. वीनस कहाँ पर है? 11th house. कुंभ का है तो 5th What house. are people thinking about this person? He lives for children or loves luxury or Who is going to tell me अगर लग्नेश 5th हाउस में हो, आरूढ़ लग्न का लग्नेश अगर 5th हाउस में हो, तो लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? interested in academics हाँ, और interested in academics और creative हो सकते हैं, लोग सोचते होंगे. people Loves think he is very luxury lucky. और cars. He is very lucky in love, in art. वो लॉटरी भी बहुत अच्छा करेंगे तो बहुत Speculation. अच्छा करेंगे. That is people's perception. एंड मैम फेमस भी कनेक्ट कर सकते हैं कि फेमस भी होंगे. हो, लोग ये सोचेंगे कि ये फेमस है क्यों नहीं, सब कुछ ही तो है इसके पास, पर फिर भी इसको फेम नहीं मिल रहा, क्योंकि एक्चुअली तो कुंडली ये है नहीं ना. एक्चुअली कुंडली में क्या है? लग्नेश उनका 8th हाउस में है. Okay, we will now take some questions about Aroor Lagna, and then we will do the special cases. Yes, Priyesh. मैम ये तो समझ में आ गया कि आरूढ़ लग्न से हमको ये पता चलता है कि हमारी इमेज सोसाइटी में क्या है, लेकिन इज दिस द ओनली यूज व्हिच इज देयर ऑफ आरूढ़ लग्न? Oh, this is very important. This is very important. अगर किसी पॉलिटिशियन का आरूढ़ लग्न ठीक नहीं है, there are so many things in life जो सिर्फ हमारे इमेज पे काम करती है. Actors,
अपने पूरी पूरी पीआर इंडस्ट्री है इसी इमेज को ठीक करने के लिए। आरूढ़ लग्न is very important to anyone who is in public life. Anyone who is in public life, आरूढ़ लग्न is extremely important to them. वो अपने इमेज के maybe a very very simple way to put it would be वो अपनी इमेज का खाते हैं। आप जिसको बहुत ऑनेस्ट पॉलिटिशियन समझ रहे हो जरूरी नहीं है कि वो ऑनेस्ट है। आप जिसको बहुत केपेबल आईएएस ऑफिसर समझ रहे हो जरूरी नहीं है वो केपेबल है, पर उसका वो इमेज चाहिए इफ ही वांट्स टू गेट अ प्रमोशन। आप जिसको शायद बहुत पढ़ा लिखा टीचर समझ रहे हो, शायद वो है नहीं पर उसका इमेज चाहिए अगर उसको अपने प्रोफेसरी में और इसमें उसमें आगे जाना है। एनीबॉडी हु इज इन द पब्लिक स्फीयर ऑफ लाइफ, एक बिजनेसमैन का भी इमेज होना चाहिए कि यार ये तो बड़ा सच्चा आदमी है, यही ऑनेस्ट आदमी है, मैं इसी से लैंड खरीदूंगा, रियल एस्टेट वाला। अगर आपको लगता है नहीं यार ये ना मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप उस वकील के पास नहीं जाओगे, आप ऐसे लोगों से, आप रियल एस्टेट वाले से आप जमीन नहीं खरीदोगे, आप फ्लैट नहीं खरीदोगे। नहीं मैम, वो मतलब आपका मैं समझ गया। मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा था कि सपोज करिए इफ आई एम गोइंग टू डील विद अ पर्सन, किसी से भी हम डील करने जा रहे हैं, तो आई डू नॉट नो ना उसका आरूढ़ लग्न क्या है। आई मीन हाउ डज इट हेल्प अस, मैंने एज अ लेमैन, It helps you in projecting your आरूढ़। Okay. You will not be able to see what you are perceiving is आरूढ़। It is my mask। जब हम सोसाइटी में कोई भी डीलिंग करने जाते हैं, हम एक चेहरे के ऊपर चेहरा लगा के जाते हैं, वो चेहरा है आरूढ़। तो आप कैसे जानोगे कि मैंने चेहरे के, वो आरूढ़ के पीछे मेरा चेहरा क्या है? उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, उसका D1 चार्ट देखना पड़ेगा, उसका D9 चार्ट समझना पड़ेगा। पर हमारी एस्ट्रोलॉजी इतनी सक्षम है कि वो आपको उसका मुखौटा भी दिखा देती है कि ये है उसका मुखौटा। Yes, Priyesh, have I answered your question? ठीक है मैम। Yes, Jyoti. हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि आरूढ़ लग्न तो आइडेंटिफाई करना आ गया, बट ये प्रेडिक्शन थोड़ा समझ में नहीं आया। प्रेडिक्शन तो मैंने बोला ही नहीं है, आपने प्रेडिक्ट क्या जो आप बता रहे थे ना कि ये इसका मतलब किस तरीके से प्रेडिक्ट करना है, जो लग्नेश जहां बैठा है लोग आपको वैसा समझ रहे हैं। अगर इसी तरह अगर आप धन भाव का आरूढ़ निकालें तो आपके पास धन कितना है, लोग आपके उस धन के आरूढ़ से आपको जज कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब हुआ मैम हर भाव का आरूढ़ निकाला जा सकता है। यस मैम, ये लोगों को क्या दिखता है वो है आरूढ़ लग्न, बट एक्चुअल में होता नहीं है। मे बी होता तो आपका D1 ही है ना। देखो, जब हम एक आईने के सामने खड़े होते हैं, आईना भी हमें कुछ और दिखा रहा होता है। आईना हमेशा हमें उल्टा फेस दिखाता है, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट करके दिखाता है। आरूढ़ हमें वो बताता है कि सोसाइटी आपके बारे में क्या सोच रही है। तो मैम इससे हम अपनी इमेज को चेंज कर सकते हैं खुद से, अगर हम चाहे तो।
कोशिश कर सकते हो. Again, it depends. हाँ, of course आप कर सकते हो. I am not in that sphere of life where my image matters a lot. मेरे को चलता है. Any more questions about Arud? Tell me quickly. मैम अगर आरूढ़ लग्न में राहु केतु या केतु राहु का कॉम्बिनेशन आए तो इमेज क्या होगी एज इन सोसाइटी में? वही होगी राहु केतु वाली. जैसा केतु हो उसमें क्या कहते हैं कन्या का केतु और सामने राहु हो तो मिस्टेक हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कुछ ऐसा वैसा होगा. और इट विल बी समथिंग लाइक इसको कोई फर्क पड़ता नहीं. शी इज फार अवे फ्रॉम दीज थिंग्स. हाँ डिस्टेंट. ऐसा इमेज है ना, ऐसा Image. actual- हाँ इमेज. Image. We are talking about image. सो अगर हम इसको देखें कि So many बाबाजीज जो बिल्कुल अंदर बाहर होते रहते हैं, उनका इमेज बिल्कुल एक्चुअली वो है नहीं, बिल्कुल 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 बट वो अपनी इमेज का वो. So whenever, you know, I say whenever 1,000 people know you, they judge you on the basis of your image. 1,000 लोग आपको पर्सनली नहीं जानते, जान भी नहीं सकते. 1,000 लोग आपको इतने करीब से नहीं जानते. वो आपको कैसे जानते हैं? आपकी इमेज से जानते हैं. Do we know anything about Dhirubhai Ambani? But all of us claim to know Dhirubhai Ambani. अरे उसके बिजनेस का तो ये ट्रिक्स थे, अरे उसका बिजनेस का तो वो. What is that? His image. Any one of us know Modi? We don't. But 50% of the population can analyze Modi. अरे मोदी ने तो ये कर दिया, अरे मोदी तो अब ये करने वाला है. What is this? Arud. Who can actually know you? An astrologer. आप अपने माँ बाप को भी उल्लू बना लोगे, आप सिर्फ अपने एस्ट्रोलॉजर को उल्लू नहीं बना सकते. वो कहेगा ला तेरी कुंडली ला, बाकी तो बाद में देखते रहेंगे. प्रियेश, you're on mute. मैं बोल रहा हूँ मैम, उसको आरूढ़ लग्न वाली ही कुंडली दे दी अच्छी बना के. वो इतना भी बेवकूफ नहीं होता, वो मैच कर लेता है कि बेटा तुम्हारे ये गुण ही नहीं है जो तुम्हारा चार्ट बता रहा है. तुम्हारी शक्ल ही मैच नहीं करती है साडूड से. Pooja, do you have any questions? Priya, any questions? No, ma'am. ठीक है. मैम इसके ये तो पता चल जाएगा कि नेक्स्ट सामने वाला पर्सन कैसा है, हमें पता चल जाएगा ना तो. हाँ जी. दूसरे वाले का लग्न, दूसरे वाले की कुंडली थोड़ी है हमारे पास. हम तो इससे ये पता करते हैं कि दूसरा अपने बारे में क्या, मेरे बारे में क्या सोच रहा है. जी जी. फर्स्ट टाइम तो जो मतलब ग्रह बैठा है वो देखना है या जो वहां पे नंबर है वो देखना है? जैसे लगन में जो नंबर है, भावेश कारक. जी मैम जैसे फर्स्ट में मेष राशि का लगन आ गया तो मेष में कोई वो ग्रह नहीं है, तो मेष का जो है वो मंगल है, तो मंगल काउंट करेंगे हम.
अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हम है। अभी बताएंगे कि जी D1 चार्ट के लग्न में हमारा क्या है। जी जी मैम। बताओ क्या है D1 के उसमें। मैम ये मेष राशि का लगन हो, मैं एक्चुअली में मेरी बेटी का है तो उसमें देख रही थी, मैं एक्चुअली में कंफ्यूज हो गई। आपने कराया वो समझ भी आया, लेकिन अरे आरूढ़ लगन इस समझना इतना आसान थोड़ी है। हमने सुनील सर को पागल कर दिया था, 3 क्लास लगवाई थी। अब बताओ यहाँ पे राशि को कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। मैम इसका वीनस 12th में है, शनि 4th में, और केतु 5th में, एंड मून 6, और युपिटर 8th में, और मंगल 10th में, एंड सन और राहु 11th। माने ये मैम वो एस्ट्रो सेज वाली कुंडली है ये। मैम ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों होता है? मैंने जो पंडित जी से बनवाई है वो उसका लगन में अब वो देखो डिफरेंट है। देखो ये वाला केस हम आज नहीं कर रहे, जी मैम। क्योंकि हम 4, 7 और 10 का कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे मैं आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4, 4 से आगे जाओगे कहाँ होगे? 1 2 3 4, आप 7 पे आ गए। जी मैम। 7 आरूढ़ नहीं बनता। ओके। 10th के साथ क्या प्रॉब्लम आती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वापस आपका 7th आ जाता है। 7th हो गया, हाँ जी हाँ जी। अगेन नॉट आरूढ़। और जो लग्न पे ही है उसका आप आरूढ़ क्या बनाओगे? आप कहाँ से गिन के कहाँ जाओगे? तो और मैम अगर इसका वो नहीं। 7th में आ जाता है आपका लग्नेश, वो घूम के जी आप वापस 1 पे पहुंच जाओगे। जी मैम। तो इसीलिए ये स्पेशल केसेस हम कल करेंगे कि अगर जी आपका मैम। लग्नेश इन 4 भावों में होता है तो क्या होता जी है। मैम। इट इज बेटर दैट आई डोंट डू इट टुडे। अगर मैंने एक साथ करने की कोशिश करी तो मेरे भी 3 क्लासेस लग जाएंगे। आपको एक्सपीरियंस हो गया ना, आपने सोचा कि सर से 3 क्लास लिए और मैं ना दूं। मुझे ना देने पड़ जाए। अरे हम तो सर को पागल कर देते थे। मैम ऐसा क्यों होता है कि हम हर हाउस में अलग। हम्म। जी बोलिए सर, बोलिए आप सब। अरे नहीं नहीं, आप पूछिए, लेडीज फर्स्ट। मैम ऐसा क्यों होता है कि हम जैसे किसी ये कुंडली में डिफरेंट है और एस्ट्रोसेज में डिफरेंट है, ऐसा क्यों? कुछ भी समझ नहीं, मतलब कई बार ऐसा। किसी ने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। तो मैम होनी तो एक एस्ट्रोसेज क्या चाहिए बेस्ट? बिल्कुल हाँ जी, एस्ट्रोसेज बिल्कुल बेस्ट रहती है से ना। अगर नहीं, यही तो कंफ्यूजन है मैम। एस्ट्रोसेज अभी आप लोग स्टूडेंट्स हो, जी मैम। आपको कोई ऐसा कुछ वो करना नहीं है। अदरवाइज यू शुड यूज अ पेड सॉफ्टवेयर जिसने मेहनत करी है। ये जैसे ज्योतिष लाइट हो गया, ऐसे बहुत सारी वो चीजें हैं विच आर ऑन पेड बेसिस। मैम बता दो आप, फिर वही पेड कर। अरे अभी आपको पेड चाहिए ही नहीं, देर सो एक्सपेंसिव। 25-25 हजार, 32 हजार। वाई डू यू नीड टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी? पहले पढ़ तो लो। मैम फिर जब किसी का कुंडली देखना था वो मैच ही नहीं करता तो क्या करें? अरे 1 या 2 कुंडली मैच नहीं करेगी। 99% ऑफ द कुंडलीज विल मैच इन एस्ट्रोसेज। वो जो कुछ मिनट का जो फर्क वाले होते हैं ना, वहां पे प्रॉब्लम आती है। 100 में से 99 मैच करते हैं। एस्ट्रोसेज वाले ने भी टाइम, पैसा, मेहनत सब करा है।
जी मैम। It's a very good software. Have I Okay, answered your question, Pooja? ओके थैंक यू। Yes, Thank you. Shalini. मैम जो कि लेट ज्वाइन किया है तो मुझे बनाना ही नहीं आ रहा अभी इसको कैसे बनाना है सारी कुंडली को। You will have to go through the recording at 8:26. I can't explain this to you. मैम मुझे ये तो समझ में आ गया इसका यूज क्या है, लेकिन मुझे ये तो आप जो बोल रहे हो ना लाइक जो अभी आपने फर्स्ट बनाया था मैंने वो बना लिया, बट इसको बनाना कैसे है बस मुझे थोड़ा सा हिंट दे दीजिए आप। You first identify the lagn, then identify Okay, ma'am. the lagnesh. आप देखो लग्न से लग्नेश कितने स्टेप्स की दूरी पे है। ओके मैम। उसके बाद लग्नेश से उतने ही स्टेप्स काउंट करने ऐसे तो हैं। लाया। And then you will Okay, then ma'am. जहां पे आप पहुंचोगे that becomes your आरूढ़ लग्न। Come on time tomorrow because we will start the class with this very basic calculation again. ओके मैम, तो जो फर्स्ट हाउस में जो आरूढ़ में बनेगा वो जो कैलकुलेशन होगी उसका फर्स्ट हाउस बनेगा। Yes. ओके मैम, ओके क्लियर है ना? फिर मैम उस हाउस से मतलब फिर हम फर्स्ट हाउस से आरूढ़ को देखेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करेंगे। Yes. ओके मैम, ओके थैंक्स। आपने कुछ लोग देखा होगा जिनको देख के आपको लगता है ये तो बहुत मेहनती है, बट जब एक्चुअली आप उसके साथ काम करने जाते हो तो पता चलता है इससे ज्यादा आलसी बंदा कोई नहीं है। तो यू हैव नॉट बीन चीटेड, यू हैव जस्ट बीन आरूढ़। ठीक है ना? तो जब वो मैच नहीं करती, डू नॉट से ये क्या हो गया, टेल योरसेल्फ आई हैव बीन आरूढ़। ठीक है मैम, इज दिस पॉसिबल कि आरूढ़ की दशांतरा में कुछ आपका मतलब ना पब्लिक इमेज है, अगर ये इमेज, सिर्फ इमेज पे फर्क पड़ता है, एक्चुअली कुछ नहीं होता। ठीक है मैम, ये तो शायद जेमिनी ज्योतिष का पार्ट है। This is also part of Vedic, don't worry. Oh. See, Vedic astrology is your mother, is the foundation. उसके बाद सारा कुछ है। अब किसी का आरूढ़ मान लीजिए अगर 10th हाउस में आता है तो इसका मतलब क्या होगा? उसको आदमी दूसरा पब्लिक में सब लोग सोचेगा इसका स्टेटस बहुत अच्छा है, इसका काम बहुत अच्छा है। ये तो बॉस है, वो सारा 10th हाउस जो भी कुछ देता है वो होगा नहीं उसके पास, पर उसका इमेज ऐसा होगा ये तो बड़ा बॉस है कहीं का, इसने तो बहुत नाम कमाया होगा अपने काम में। यस ज्योति। मैम ये जरूरी है जो आरूढ़ में दिखता है वो होगा ही नहीं बिल्कुल ही, वो सिर्फ एक फेक होता है। मुखौटा मैं अपने फेस का भी बना सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये कंफर्म है कि आरूढ़ मुझे दिखेगा वो फेक दिख रहा है? ऐसा तो नहीं है। हाँ, आरूढ़ इज अ मुखौटा दैट यू आर वेयरिंग। आप अपने फेस पे कुछ भी पहन सकते हो। वो आजकल तो समझना और आसान है, आजकल तो बच्चे भी वो मास्क पहनते हैं मूंछों वाली, और दैट डजंट मीन कि उसकी एक्चुअल मूंछें हैं। बट अगर किसी का सच्ची में मूंछ है तो क्या वो मूंछ वाला मास्क नहीं पहन सकता? वो पहन सकता है। तो जस्ट बिकॉज उसके मास्क पे मूंछ है डज इट मीन कि उसके नहीं होगा? यस मैम। आई कैन वेयर अ मूंछ वाला मास्क। है मेरी मूंछ? नहीं है मेरी मूंछ, दैट्स बट इफ प्रियेश वेयर्स अ मूंछ वाला मास्क, कैन वी से तूने मूंछ वाला मास्क पहना है इसका मतलब है तेरे एक्चुअली में मूंछ नहीं है? We can't say that. Mask is mask. Mask is mask. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यस। ठीक है, चलिए आज चलते हैं हम